राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बकासुर कहता है, अब खेल बहुत हुआ कृष्ण, अगर तुम में साहस है तो लड़ो मुझसे। और फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं बकासुर, मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। और फिर बकासुर कहता है, तो फिर मृत्यु के लिए तत्पर रहो। और फिर राधा और दाऊ भी आ जाते हैं और दाऊ कहते हैं, ये कान्हा कर क्या रहा है, ये कभी किसी की सुनता क्यों नहीं है। और फिर राधा कहती है, क्योंकि वो कृष्ण है दाऊ। और कहती है, राधा कृपा करके ऐसा मत करना कृष्ण। और फिर तभी बगुला अपनी चोंच में कृष्ण को दबा लेता है और राधा कहती है, कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा को रोकते हैं, रुक जाओ राधा। और फिर राधा कहती है, छोड़िए दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, रुक जाओ राधा, मैं तुम्हें बकासुर के समक्ष नहीं जाने दे सकता राधा। और राधा कहती है, दाऊ मुझे छोड़िए, मुझे कृष्ण के पास जाना होगा। और फिर महादेव, देवी पार्वती, ब्रह्मदेव और सभी देवगण भी आ जाते हैं। और आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी चिंता हो रही होगी राधे, किंतु आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो मेरे पास नहीं था। यदि मैं कुछ भी करता, या तो नियति के विरुद्ध चला जाता या तो उस वचन के विरुद्ध जाता जो मैंने तुम्हें दिया था। और ना तो मैं नियति के विरुद्ध जा सकता हूँ, ना ही तुम्हें दिया हुआ वचन मैं कभी तोड़ सकता हूँ। अब इसके आगे जो कुछ भी करना है वो तुम्हें, दाऊ और अन्य सभी देवताओं को मिलकर करना होगा। और फिर राधा कहती है, बलराम दाऊ से छोड़िए दाऊ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, देखा महादेव, इस बार भी राधा को ही अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ रहा है। इस बार भी राधा को सुख नहीं दुखी प्राप्त हो रहा है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, बकासुर, अंतिम अवसर है तुम्हारे पास, श्री कृष्ण को छोड़ दो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर बकासुर कहता है, मैं आपकी चेतावनियों से भयभीत नहीं हूँ महादेव, कर लीजिए जो करना है आपको, मैं कृष्ण को किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं करूँगा। और फिर तभी महादेव त्रिशूल उठाने जा रहे होते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, नहीं महादेव, आपको अपना त्रिशूल उठाने की आवश्यकता नहीं है, इस दुष्ट बकासुर के लिए केवल मेरा वज्र ही पर्याप्त है। और फिर इंद्रदेव अपना वज्र चलाते हैं बकासुर के ऊपर, किंतु बकासुर के ऊपर वज्र भी इंद्रदेव का विफल हो जाता है। और फिर ये देखकर इंद्रदेव कहते हैं, ये कैसे संभव है। और फिर बकासुर कहता है, देख लिया इंद्रदेव, तुम्हारा वज्र भी बकासुर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, आज तक मेरे वज्र ने समस्त असुरों का नाश किया है। तो ये और तभी देवी पार्वती बताती हैं, बकासुर ने अपने भीतर ब्रह्मांड की सभी असुरी शक्तियों को समा लिया है। इंद्रदेव कदाचित इसी के कारण आपका वज्र बकासुर को नहीं मार पाया। और फिर राधा कहती हैं, अब क्या होगा, हम कृष्ण को कैसे बचाएंगे। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, इंद्रदेव का वज्र नहीं तो अब मेरे ब्रह्मदंड से बकासुर पर प्रहार होगा। और फिर ब्रह्मदेव अपना ब्रह्मदंड छोड़ते हैं बकासुर के ऊपर और फिर बकासुर परास्त हो जाता है। किंतु कुछ क्षण पश्चात बकासुर पुनः उठ खड़ा होता है और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, पहले इंद्रदेव का वज्र और अब ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड एक हो क्या रहा है। और फिर राधा बताती हैं, क्योंकि कृष्ण बकासुर के मुख के अंदर है, बकासुर की रक्षा उसके अंदर समाई असुरी शक्ति नहीं कर रही है। और बताती हैं आगे राधा, किसी भी अस्त्र का प्रभाव बकासुर पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कृष्ण की दिव्यता के समक्ष किसी भी देवता का कोई भी अस्त्र नहीं टिक रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, इसका अर्थ ये भी है कि अब बकासुर का अंत करने के लिए चाहे जो कुछ भी करें, परंतु जब तक श्री कृष्ण उसकी चोंच में है, अब तक बकासुर का वध नहीं हो सकता। और फिर बकासुर कहता है, कृष्ण, तुमने तो मेरा कार्य और सरल कर दिया, अब मैं तुम्हारे सभी प्रियजनों का भी अंत कर दूंगा। ऐसा तूफान लाऊंगा कि पूरा वृंदावन कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा।
और फिर मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा महाराज कंस के पास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर अपने तूफान से पूरे वृंदावन में तबाही कर रहा होता है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, हे महादेव, हम श्री कृष्ण को ऐसे बकासुर के साथ नहीं जाने दे सकते। और तभी चंद्रदेव कहते हैं, अगर नियति को किसी भी भांति परिवर्तित किया गया तो संसार का अंत हो जाएगा महादेव, कुछ कीजिए महादेव। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं, बकासुर के कारण इस संसार का अंत हो, इससे पहले मैं ही बकासुर का अंत कर दूंगी। और फिर महादेव कहते हैं, शांत हो जाओ गौरी, बकासुर नामक इस समस्या का समाधान अब मैं स्वयं ही करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अपना त्रिशूल उठाते हैं और बकासुर के ऊपर छोड़ देते हैं और बकासुर का एक पंख काट देते हैं और बकासुर परास्त होकर नीचे गिरता है। और फिर महादेव कहते हैं, बकासुर, यदि मैं चाहता तो तुम्हारा वध भी कर सकता था, परंतु मेरे आराध्य श्री कृष्ण इस समय तुम्हारी चोंच में हैं, इस कारण मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, केवल तुम्हारा एक पंख काटा है। तो इसके फलस्वरूप ना तो तुम श्री कृष्ण को लेकर यहाँ से उड़ सकते हो और ना ही कोई तूफान ला सकते हो। और फिर बकासुर कहता है, आपने मेरा एक पर अवश्य ही काट लिया है महादेव, किंतु वृंदावन को अब इस भ्रमंडर से कोई नहीं बचा सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की माँ कहती है, जीजी, कहीं ये भ्रमंडर उस असुर पक्षी के कारण ही तो नहीं। और तभी यशोदा मैया कान्हा को ढूंढ रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और तभी ब्रजवान भी कहते हैं, राधा कहाँ है। और फिर सखियाँ बताती हैं, वो तो कृष्ण और बलराम के साथ है। और यशोदा चिंतित हो रही होती हैं और नंद जी से कहती हैं। और फिर नंद जी कहते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहीं रुको, मैं सभी को ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर यशोदा कहती है, हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, राधा, दाऊ, राधा तुम्हें और दाऊ को बकासुर के इस भ्रमंडर से हमारे परिवार और वृंदावन वासियों की रक्षा करनी ही होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, नहीं कृष्ण, मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और कहती है राधा, दाऊ, दाऊ आप जाइए और सबकी सहायता कीजिए, मैं यही कृष्ण के साथ हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं, शीघ्रता से दाऊ, संकट बहुत बड़ा है और समय बहुत ही कम। और फिर दाऊ कहते हैं, उचित है, किंतु तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम नंद बाबा के पास पहुँच जाते हैं। और तभी नंद जी कहते हैं, तुम ठीक तो हो बलराम। और फिर बलराम कहते हैं, जी बाबा। और फिर नंद जी पूछते हैं, आगे राधा और कान्हा कहाँ है? हमने पूरा वृंदावन ढूंढ लिया, किंतु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, आप उन दोनों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आप दोनों इसी समय घर चले जाइए और वहीं रहिएगा। और कहते हैं, मेरा विश्वास कीजिएगा काका श्री, राधा और कान्हा को कुछ नहीं होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ सभी की रक्षा कर रहे होते हैं। और तभी बकासुर कहता है, बस कुछ क्षण और फिर वृंदावन भी बरसाना की तरह नष्ट हो जाएगा। केवल तुम ही नहीं कृष्ण, तुम्हारे सभी प्रिय जन भी मारे जाएंगे। और फिर राधा कहती है, नहीं बकासुर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और फिर राधा अपनी शक्तियों से बकासुर का अंत करने जा रही होती हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, नहीं राधा, तुम्हें भी अपना वचन निभाना होगा। जब तक तुम मुझे वचन नहीं देती कि तुम बकासुर का अंत नहीं करोगी, मैं बकासुर का अंत नहीं करूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक क्षण अब यदि जो हो चुका है उसे परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो दुष्प्रभाव तो होगा ही ना। और कहते हैं, कृष्ण, अब जो हो रहा है वो उसी का दुष्परिणाम है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा के नेत्रों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी देवी पार्वती कहती हैं, इस घटनाक्रम का आरंभ तुमने किया है, इसका अंत मैं करूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती बकासुर के समक्ष अत्यंत क्रोध में आ जाती हैं। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, महादेव ये नहीं हो सकता, आपको देवी पार्वती को शांत करना ही होगा। और महादेव कहते हैं, फिर
इंद्रदेव अब देर हो गई। काल जिनके स्वयं अधीन है, अब उनका आगमन होगा और उनके आगमन के पश्चात इंद्रदेव हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में होती हैं और काली के रूप में आ जाती हैं। और फिर तभी सभी देव उन्हें प्रणाम करते हैं। और तभी बकासुर भयभीत हो रहा होता है और कहता है, कौन हो तुम? और फिर महादेव बताते हैं, बकासुर ये वो शक्ति है जिसके समक्ष स्वयं काल भी नतमस्तक है। यही सृष्टि का आदि भी है और अंत भी, और तुम जैसे अभद्रों का नाश करने वाली भद्रकाली। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर कहता, ब्रह्मांड की सभी असुरी शक्तियाँ प्रकट हो। और फिर तभी सभी असुरी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं और देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में होती हैं काली के रूप में और सभी असुरों का अंत कर रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते, अब भी समय है, मेरी बात मान जाओ, अन्यथा इसका परिणाम सिर्फ तुम्हें ही नहीं समस्त संसार को भुगतना होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।